नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ मौसम समाचार में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों में मौसम में बदलाव होगा कि नहीं, आपके जिले में बारिश होगा कि नहीं, एकदम सही जानकारी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप भी बालोद, बलौदाबाजार, बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जांजगीर चांपा, जसपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोंडागांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, मुंगेली, नारायणपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सारंगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति, सुकमा, सूरजपुर, सरगुजा, किसी भी गांव, जिले या शहर में रहते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट करके जरूर बताना आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिला, गांव या शहर में रहते हैं। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी मौसम खबर। रायपुर मौसम केंद्र की ताजा जानकारी के अनुसार पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। कई जिलों में गरज चमक, बिजली और 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का असर जारी है। बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में अच्छी वर्षा का दौर बना हुआ है, जबकि रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और महासमुंद में बादलों की लगातार आवाजाही देखी जा रही है। इस समय पूरे भारत में 3 प्रमुख मौसम तंत्र सक्रिय हैं। पहला, दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा मध्य भारत के ऊपर से गुजर रही है। दूसरा, अरब सागर से लगातार नमी वाली हवाएं छत्तीसगढ़ तक पहुंच रही हैं। तीसरा, मध्य भारत के ऊपर सक्रिय मौसमी पट्टी बादलों को लगातार ताकत दे रही है। यही वजह है कि रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग के जिलों में मौसम लगातार सक्रिय बना हुआ है। सबसे पहले रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी की बात। इन जिलों में बादलों की मजबूत मौजूदगी बनी हुई है। गरज चमक और बिजली की गतिविधियां लगातार दर्ज हो रही हैं। अधिकतम तापमान में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना नहीं है और लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। एक जरूरी जानकारी स्पष्ट कर दें, किसी जिले का नाम लेने का अर्थ यह नहीं है कि उस जिले के हर गांव, हर शहर, हर पंचायत और हर खेत में एक जैसी बारिश होगी। कई बार 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर कहीं अच्छी बरसात होती है तो कहीं केवल बादल या हल्की फुहारें ही देखने को मिलती हैं। इसलिए अपने स्थानीय मौसम और आसपास के हालात पर भी नजर बनाए रखें। अब दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी और खैरागढ़, छुईखदान, गंडई की बात। इन जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा की गतिविधियां बनी हुई हैं। राजनांदगांव और दुर्ग में तापमान ऊंचा रहने के बावजूद नमी बढ़ने से मौसम में बदलाव महसूस किया जा रहा है। आने वाले घंटों में बादलों की सक्रियता और मजबूत रह सकती है। बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और रायगढ़ में भी मौसम पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। इन जिलों में गरज चमक और बिजली की घटनाओं को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। खेतों और खुले स्थानों में अतिरिक्त सावधानी रखने की सलाह दी गई है। बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण बनी हुई है। यहाँ नमी का स्तर सबसे अधिक है और वर्षा की गतिविधियां लगातार मजबूत बनी हुई हैं। बस्तर और दंतेवाड़ा में अच्छी वर्षा दर्ज होने के संकेत हैं, जिससे खरीफ सीजन को मजबूती मिल रही है। अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सरगुजा में भी बादलों की आवाजाही बनी हुई है। इन जिलों में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का असर देखा जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात, जिला स्तर का पूर्वानुमान पूरे जिले के लिए होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उस जिले के हर गांव, हर टोला, हर पंचायत और हर खेत में समान मात्रा में वर्षा दर्ज हो। कई बार एक गांव में तेज बारिश होती है और पास के दूसरे गांव में केवल बादल छाए रहते हैं। इसलिए अपने स्थानीय अनुभव को भी मौसम जानकारी के साथ जोड़ कर देखें। आपके जिले में इस बार धान की रोपाई शुरू हो चुकी है या किसान अभी और अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं? नीचे अपने जिले का नाम लिखकर जरूर बताइए। मौसम की हर भरोसेमंद जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं। अगले 24 घंटों के दौरान रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा समेत अधिकांश जिलों में मौसम विभाग की विशेष निगरानी बनी रहेगी। गरज चमक, बिजली और वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी तथा तेज हवाओं का असर भी बना रह सकता है। छत्तीसगढ़ में मानसून अब पूरी ताकत के साथ सक्रिय है। लगातार पहुंच रही नमी, मजबूत होते बादल और सक्रिय मौसमी तंत्र आने वाले समय में भी मौसम को प्रभावी बनाए रखेंगे।
इसलिए जिला स्तर की जानकारी को अपने गांव, पंचायत और स्थानीय हालात के साथ जोड़कर ही समझें, क्योंकि हर स्थान पर एक जैसा मौसम दर्ज होना जरूरी नहीं होता। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी मौसम खबर। अगले 1 से 2 दिनों तक प्रदेश में मानसून पूरी मजबूती के साथ सक्रिय रहने वाला है। रायपुर मौसम केंद्र के अनुसार अनेक जिलों में गरज चमक, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाओं का असर बना रहेगा। कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश भी दर्ज हो सकती है। इस समय पूरे देश में 3 प्रमुख मौसम तंत्र सक्रिय हैं। अरब सागर से लगातार नमी वाली हवाएं मध्य भारत तक पहुंच रही हैं। मानसूनी हवा की मुख्य पट्टी छत्तीसगढ़ के ऊपर से गुजर रही है और मध्य भारत के ऊपर बना सक्रिय हवा का घेरा बादलों को लगातार ऊर्जा दे रहा है। यही कारण है कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के जिलों में मौसम लगातार सक्रिय बना हुआ है। अब सीधे अगले 1 दिन के मौसम पर नजर डालते हैं। रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी में बादलों की मजबूत मौजूदगी बनी रहेगी। गरज चमक और बिजली की गतिविधियां जारी रहेंगी। कई इलाकों में किसानों को धान की रोपाई के लिए अनुकूल नमी मिलती रहेगी और तापमान में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। एक महत्वपूर्ण जानकारी फिर स्पष्ट कर दें। किसी जिले का नाम लेने का अर्थ यह नहीं है कि उस जिले के हर गांव, हर शहर, हर पंचायत और हर खेत में एक जैसी बारिश होगी। कई बार 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर कहीं तेज बारिश होती है तो कहीं केवल बादल या हल्की फुहारें ही दर्ज होती हैं। इसलिए अपने स्थानीय मौसम की जानकारी को प्राथमिकता देना भी जरूरी है। दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, मोहल्ला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़ छुईखदान गंडई में अगले 2 दिनों तक गरज चमक और वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। इन जिलों में बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। खुले खेतों और बड़े पेड़ों के नीचे रुकने से बचना जरूरी रहेगा। बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कोरबा, जांजगीर चांपा, सख्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और रायगढ़ में मौसम लगातार सक्रिय रहेगा। बादलों की आवाजाही मजबूत बनी रहेगी और कई स्थानों पर मध्यम वर्षा दर्ज हो सकती है। कोरबा और रायगढ़ क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर बारिश की मात्रा में बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में अगले 2 दिनों तक सबसे अधिक मौसम गतिविधियां बनी रहेंगी। इन जिलों में लगातार नमी पहुंच रही है और बादलों की मजबूत परत बनी हुई है। कई इलाकों में अच्छी वर्षा के कारण धान की खेती को बड़ा लाभ मिल रहा है। हालांकि जिला स्तर का पूर्वानुमान पूरे जिले के लिए होता है, इसलिए हर गांव में समान स्थिति होना जरूरी नहीं है। अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सरगुजा में भी मौसम सक्रिय रहेगा। बादलों की आवाजाही जारी रहेगी और गरज चमक के साथ वर्षा का दौर बना रह सकता है। कई स्थानों पर सुबह और शाम के समय मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा। आपके जिले में धान की रोपाई कितनी आगे बढ़ चुकी है? क्या पर्याप्त बारिश मिल चुकी है या अभी और पानी का इंतजार है? नीचे अपने जिले का नाम लिखकर जरूर बताइए। मौसम की हर भरोसेमंद जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं। किसानों के लिए अगले 2 दिन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जिन क्षेत्रों में पर्याप्त पानी जमा हो चुका है, वहां धान की रोपाई का कार्य तेज किया जा सकता है। जिन खेतों में अधिक पानी भर रहा है, वहां निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। गरज चमक के दौरान खेतों में काम रोक दें और पशुओं को खुले मैदानों में न छोड़ें। बीज, खाद और चारे को सुरक्षित स्थान पर रखना भी जरूरी रहेगा। रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा और सुकमा पर मौसम विभाग की विशेष नजर बनी हुई है। वहीं सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर में भी अगले 2 दिनों के दौरान मौसम का असर मजबूत रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में मानसून का यह सक्रिय दौर अगले 1 से 2 दिनों तक जारी रहेगा। लगातार पहुंच रही नमी, मजबूत बादल और सक्रिय मौसमी तंत्र प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रभाव दिखाएंगे। इसलिए जिला स्तर की जानकारी को अपने गांव, पंचायत और स्थानीय हालात के साथ जोड़कर ही समझें, क्योंकि हर स्थान पर एक जैसा मौसम दर्ज होना आवश्यक नहीं है।
तो किसान भाइयों, ये था पूरे छत्तीसगढ़ में आज के मौसम का ताजा अपडेट। वैसे आप हमारा ये वीडियो पूरे छत्तीसगढ़ में किस जिला से देख रहे हैं और आपके जिले में आज किस प्रकार का मौसम बना हुआ है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही रोजाना ऐसे ही मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए आप जो है इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को रोजाना आपके जिले की जो मौसम से जुड़ी जो है ताजा अपडेट रोजाना मिलेगा।